Hello everyone, welcome to Rainbow Reiki Care. Myself पूनम रॉय, रेकी ग्रैंड मास्टर एंड एंजल थेरेपिस्ट। आज मैं आपको रेकी क्या है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं ये भी बताऊंगी। रेकी एक जापानी वर्ड्स है जिसका अर्थ है यूनिवर्सल एनर्जी। रेकी दो शब्दों से मिलकर बना है, रे और की। रे का अर्थ यूनिवर्सल, की मतलब एनर्जी। मतलब जो यूनिवर्सल एनर्जी है, ब्रह्मांड की शक्ति है, उसी के द्वारा हम हीलिंग करते हैं या अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। रेकी वैसे तो बहुत ही प्राचीन विद्या है, ये हमारे देश की ही विद्या है, लेकिन इसे पुनर्जीवित किया डॉक्टर मिकाओ सुई ने। लेकिन इस विद्या को जन जन तक पहुंचाने का काम किया मैडम टकाटा ने। मैडम टकाटा ने ही इन रेकी विद्या को बहुत एडवांस लेवल पर पहुंचाकर, एडवांस सिंबल्स की खोज करके उसको जन जन तक पहुंचाया। और क्योंकि उनकी ये इच्छा थी कि यह रेकी विद्या हर घर तक, हर मनुष्य तक पहुंचनी चाहिए, ताकि हर व्यक्ति अपनी हीलिंग स्वयं कर सके और हर प्रॉब्लम से छुटकारा पा सके। इसलिए मैं तहे दिल से डॉक्टर मिकाओ उसुई और मैडम टकाटा का धन्यवाद करती हूँ कि उनकी वजह से आज हम रेकी सीख पा रहे हैं और उस रेकी को अपनाकर, उस यूनिवर्सल शक्ति को अपनाकर हम अपनी हर प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। हमारे शरीर में 7 मेजर चक्रास होते हैं जिन्हें हम एनर्जी सेंटर कहते हैं। ये एनर्जी सेंटर्स में अगर किसी तरह की ब्लॉकेज होती है तो किसी ना किसी तरह की प्रॉब्लम शुरू होती है। ये एनर्जी सेंटर अलग अलग एनर्जी सेंटर अलग अलग क्षेत्र में वर्क करते हैं। जैसे रूट चक्रा है, अगर अगर रूट चक्रा में ब्लॉकेज होती है तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम या फिजिकली बोन्स की प्रॉब्लम होती है। अगर थ्रोट चक्रा में प्रॉब्लम है तो थायराइड की प्रॉब्लम या टॉन्सिलाइटिस या गले में दर्द या बोलने में दिक्कत या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, इस तरह की प्रॉब्लम्स होती है। तो अलग अलग चक्रा के अलग अलग वर्क होते हैं। अब अगर किसी चक्रा में ब्लॉकेज हो जाए तो वो प्रॉब्लम प्रोमिनेंट होने लगती है। अब हम रेकी के द्वारा किस तरह से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। रेकी हीलिंग जब उस चक्रा में देते हैं तो वहाँ की ब्लॉकेज हटती है, ब्लॉकेज रिमूव होती है और वहाँ पर जो एक प्राण शक्ति है, जो यूनिवर्सल एनर्जी है, जिसे हम रेकी की एनर्जी कहते हैं, जब उस एनर्जी को वहाँ पर ट्रांसफर किया जाता है वो ब्लॉकेज हटती है और वहाँ पर प्राण ऊर्जा जब प्रवाहित होती है तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। सिर्फ 7 मेजर चक्र ही नहीं, हमारे शरीर में और भी बहुत से एनर्जी सेंटर हैं, जिन छोटे छोटे चक्रास हैं जो जिसके द्वारा पूरे शरीर से होते हुए एनर्जी ट्रांसफर होती है, हमारे पूरे शरीर में एक एक सेल में पहुंचती है। इसीलिए रेकी हीलर को 24 बॉडी पॉइंट्स की हीलिंग कराई जाती है और ये 21 डेज तक कंटिन्यू कराई जाती है, जिससे कि अगर थोड़ी बहुत भी कोई नेगेटिविटी कहीं रह गई है वो भी 21 डेज में रिमूव हो जाती है। आगे की वीडियोस में मैं आपको इन 7 चक्रास के अलग अलग बेनिफिट्स बताऊंगी और अलग अलग चक्रास की काम भी बताऊंगी, कौन से चक्रा को हीलिंग करने से कौन से आप बेनिफिट उठा सकते हैं। इसीलिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर जरूर करिए, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल सकता है। क्योंकि इस रेकी विद्या को जन जन तक पहुंचाने का काम मैडम टकाटा ने तो अपने तौर पर अच्छे से कर ही दिया है। अब हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम इसको, अगर हमें इस रेकी के बारे में पता चला है तो जिन्हें नहीं मालूम है उन्हें हम बताएं रेकी विद्या क्या है और इसे हम किस तरह से इसका फायदा उठा सकते हैं। तो इतना छोटा सा काम करके, अगर सिर्फ एक शेयर का बटन दबा के, एक शेयर करके अगर हम किसी का भला कर सकते हैं तो ये हमें जरूर करना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम रेकी के सिंबल्स को अपनाते हैं। जैसे रेकी के बहुत से सिंबल्स हैं, चोकुरे, सेहेकी, हंसा जिशुनन, डाइकोमियो, ये तो मेन 4 सिंबल हैं ही। इसके अलावा भी बहुत से सिंबल हैं। रेकी में सिंबल के द्वारा ही हीलिंग की जाती है। इन सिंबल्स के भी अलग अलग वर्क हैं। जैसे अगर हमें बैलेंस चाहिए, इमोशनल बैलेंस चाहिए, तो हम सेहेकी का प्रयोग करते हैं। किसी भी तरह के बैलेंस को करने के लिए सेहेकी का प्रयोग किया जाता है। और अगर कोई पेन है, बहुत दिनों का पेन है, जो पेन रिमूव नहीं हो रहा है, क्रॉनिक है या एक्यूट है, किसी भी तरह का पेन हो, पेन को रिमूव करने के लिए शामीन सिंबल ड्रॉ किया जाता है। अब आपने सुना होगा रेकी को बहुत से लोग टच थेरेपी भी कहते हैं। ठीक है, जब आप अपनी हीलिंग कर रहे हैं तब तो आप टच थेरेपी से हीलिंग कर सकते हैं।
सपोज अगर किसी के दांत में दर्द हो रहा है तो रेकी के सिंबल को हाथ में ड्रॉ करके सबसे पहले तो रेकी को कॉल किया ही जाता है। रेकी एनर्जी को अपनी बॉडी में अपने भीतर इन्वोक करके रेकी का सिंबल ड्रॉ करके इस तरह से टच जब करते हैं, इस तरह से हीलिंग करने से उस व्यक्ति के दांत का दर्द ठीक हो जाता है। या किसी और बॉडी पार्ट में है तो वहां पर हीलिंग देते हैं। लेकिन ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपको टच करके ही हीलिंग करना है। आप किसी और की अगर हीलिंग कर रहे हैं तो आप विदाउट टच डिस्टेंस में भी हीलिंग देके, नॉट इवन डिस्टेंस, अगर वो व्यक्ति कहीं पर भी है, जैसे अगर आप मुंबई में हैं तो आप चेन्नई में रह रहे किसी भी व्यक्ति की हीलिंग कर सकते हैं। वो प्रोसेस भी आपको इस हीलिंग मेथड में सिखाया जाता है। इसी तरह से अट्यूनमेंट प्रोसेस भी होता है। अब आप सोचेंगे ये अट्यूनमेंट प्रोसेस क्या होता है। जब आप रेकी सीखना शुरू करते हैं तो रेकी ग्रैंड मास्टर आपके शरीर में उस रेकी की एनर्जी को ट्रांसफर करता है, जिसे अट्यूनमेंट प्रोसेस कहा जाता है। इट मीन्स कि वो एनर्जी आपके शरीर में अब अट्यून हो चुकी है। अब आप उस एनर्जी को इन्वोक करके हीलिंग कर सकते हैं। जब तक आपका अट्यूनमेंट नहीं होता है तब तक आप रेकी हीलिंग नहीं कर सकते, या 100% वो हीलिंग आपके लिए वर्क नहीं करती। इसीलिए आप किसी भी रेकी ग्रैंड मास्टर से अट्यूनमेंट करवा सकते हैं। अब यह इतना आसान है कि आप डिस्टेंस में भी अट्यूनमेंट करवा सकते हैं। आप कहीं पर भी हैं, किसी भी स्थान में हैं, आप अपने घर में बैठ के रेकी का अट्यूनमेंट करवा सकते हैं और इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। अब मैं साथ ही साथ इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बताऊंगी। जी हाँ, साइड इफ़ेक्ट सुनने के लिए आप बिल्कुल तैयार हो जाइए। तो आपको ये जानकर खुशी होगी कि रेकी का 1% भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप कोई नेगेटिव वर्क करना चाहते हैं, कोई नेगेटिव इन द सेंस कि किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, तो यह रेकी वहाँ पर बिल्कुल भी वर्क नहीं करती है। सिर्फ आप अपना भला कर सकते हैं, दूसरे का भला कर सकते हैं, तभी ये रेकी वर्क करती है। तो 0% साइड इफेक्ट है रेकी हीलिंग का। सिर्फ इससे आपको फायदा ही होगा, कोई भी नुकसान की कोई गुंजाइश नहीं है। नॉट इवन ह्यूमन बींग्स के लिए रेकी हीलिंग वर्क करती है, आप पेड़ पौधों के लिए ये तो बहुत अच्छे से साइंटिफिकली प्रूव भी हो चुका है। चाहे तो आप भी जो रेकी हीलर हैं आप इसको आजमा सकते हैं, अगर अभी तक आपने नहीं किया है। मान लीजिए अगर कोई पौधा है, कोई वृक्ष है जो सूख रहा है, अगर आप उसे रेकी हीलिंग देना शुरू करते हैं तो वो वृक्ष जो है वो दोबारा से पुनर्जीवित हो जाता है, हरा भरा होने लगता है। अगर कोई एनिमल है, पेट है, अगर आपने रास्ते चलते भी अगर किसी एनिमल को देख लिया कि वो पेन में है, वो तकलीफ में है, तो भी आप उसको रेकी हीलिंग भेज सकते हैं। ऐसा करने से हम दूसरों का भला करते हैं, और जब दूसरों का भला करते हैं तो अपना भला स्वयं ही होने लगता है। तो मेरी ये इच्छा है कि आप इस नॉलेज को, इस जानकारी को जन जन तक पहुंचाने का काम करिए। मेरे साथ मेरा साथ दीजिए और इस रेकी पैथी को हर एक व्यक्ति तक, हर घर तक पहुंचाइए। यही मेरी दिली तमन्ना है। आशा करती हूँ आप मेरी इच्छा अवश्य पूर्ण करेंगे। और अगर आप मुझसे रेकी सीखना चाहते हैं, अट्यूनमेंट करवाना चाहते हैं, चाहे किसी भी लेवल का, रेकी लेवल 1 हो, 2 हो, या मास्टर या ग्रैंड मास्टर लेवल, मैं हर तरह की रेकी सिखाती हूँ। और इसमें भी बहुत से लेवल होते हैं। मनी रेकी भी होता है, कुंडलिनी रेकी होता है, एंजल थेरेपी है। तो जो भी थेरेपी आप सीखना चाहते हैं बेझिझक मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मेरी ये खासियत है कि जब मैं रेकी सिखाती हूँ, जब मैं आपको सिखाती हूँ, तो केवल आपको ही सिखाती हूँ। मतलब मैं 1-to-1 क्लास लेती हूँ, आपके साथ किसी और को नहीं सिखाया जाता। तो इसके अलावा भी अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप बेझिझक मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे की वीडियोस में मैं चक्रास के बारे में डिटेल से समझाऊंगी, और ना केवल चक्रास के बारे में, जो तत्व हैं, पंच तत्व हैं, जल, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, वायु, इनको भी बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है हमारी खुशहाली के लिए। इसीलिए जब भी आप रेकी हीलिंग करते हैं तो आपकी ये पंच तत्व भी बैलेंस होने लगते हैं, उसके भी मेथड होते हैं। इसके अलावा किसी को बहुत ऐसा होता है कि नज़र बहुत जल्दी लग जाती है, साइकिक अटैक्स होते हैं, या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, इमोशनल पेन है, या फिजिकल प्रॉब्लम है, वो अपनी प्रोटेक्शन शील्ड बना के इन सब चीज़ों से बच सकते हैं, ताकि जो बाहरी जो अटैक होते हैं, जिस तरह के साइकिक अटैक या किसी की नज़र लगना, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, इनसे आप अपने आप को बचा सकते हैं। ना केवल अपने आप को, बल्कि आपके घर में जो वास्तु दोष होता है, अगर घर में कोई नेगेटिविटी है, किसी का किया कराया होता है, या घर में अपने आप ही कोई नेगेटिविटी हो रही है,
या कोई वास्तु दोष की वजह से घर में प्रॉब्लम हो रही है, घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस होती है, या आप अर्न करते हैं लेकिन सेव नहीं कर पाते हैं, ये सारी प्रॉब्लम भी कहीं ना कहीं वास्तु में अगर प्रॉब्लम होती है तो ये सब प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो इन सारी प्रॉब्लम को भी जब आप अपने घर में हीलिंग देते हैं, घर की नेगेटिविटी को रिमूव करते हैं रेकी के द्वारा, इसमें भी रेकी के सिंबल्स बहुत अच्छा वर्क करते हैं घर की वास्तु दोष को ठीक करने के लिए। इसके अलावा भी अगर कोई जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल करके या व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।